सभी मतदाताओं से अपील करें, आओ और वोट करो। राजौरी के पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी है, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। और वही गांदरबल की बात की जाए तो गांदरबल की पोलिंग स्टेशन पर एक पेड़ लगाए गए हैं। यहां पर पहले 3 वोटर्स गांदरबल के एक पोलिंग स्टेशन वोट डालने आए। पहले 3 वोटर्स ने मतदान के बाद यहां पर पेड़ लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है, उन्होंने भी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी फेज की जो आज वोटिंग हो रही है, इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव की दूसरी दौर की वोटिंग है। सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि वे अपना वोट जरूर दें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रही सभी युवा साथियों का मेरा अभिनंदन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट कर लिखा है, जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपने नेता को चुने, अपने विधायक को चुने, अपना मुकद्दर खुद लिखे। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रानू, विधानसभा चुनाव का आज दूसरा रण है। अगर दूसरे रण की बात की जाए तो 6 जिले की 26 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दूसरा चरण है आज जम्मू कश्मीर में और बड़ी चीज है कि 26 विधानसभा की सीटें हैं, 6 जिले हैं जिन पर आज मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है। मतदान का करीब 2 घंटे जो हैं वो बीत चुके हैं और बड़ी चीज ये है कि आज दूसरे चरण में 16 देशों के 20 राजनयिक जो हैं श्रीनगर पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में वोटिंग देखने के लिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि घाटी में मतदान देखने के लिए 16 देशों के 20 राजनयिक जो इस वक्त हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर वो जाएंगे और मतदाताओं से भी बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो झलक देखने के लिए पहुंचे हैं कि घाटी के बाद धारा 370 हटने के बाद घाटी में कितनी पिक्चर बदली है, कैसी तस्वीरें अब वहाँ देखने को मिल रही हैं। मीडिया रिपोर्टों में जो दावे किए जा रहे हैं उनकी कितनी सच्चाई है। तो आप देखिए 16 देशों के 20 राजनयिक इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं वोटिंग देखने के लिए, मतदान देखने के लिए, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो जाहिर सी बात है दुनिया के तमाम देशों की नज़रें बनी हुई हैं। तो श्रीनगर, बडगाम समेत जो 6 जिले हैं जम्मू कश्मीर के जिन पर आज वोटिंग हो रही है, 3 कश्मीर घाटी के जिले हैं, 3 जम्मू के हैं। अगर मैं जिलों वाइज विधानसभा की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्रीनगर की, तो श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बडगाम की 5, गांदरबल की 2, रियासी 3 और राजौरी, इसके अलावा पुंछ जिले शामिल हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। तो 6 जिले हैं और 26 विधानसभा की सीटें हैं। दूसरा चरण है जब आज मतदान यहां पर हो रहा है। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो करीब 239 उम्मीदवार आज जो हैं 26 सीटों पर चुनावी मैदान में, 25 लाख मतदाता जो है वो वोट डाल सकेंगे और 26 विधानसभा सीटों पर जो 239 उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला कर सकेंगे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज जब दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो बड़े बड़े चेहरे भी हैं, चाहे वो JKNC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला हों और चाहे नौशेरा से बीजेपी के प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं रविंदर रैना, उनकी सीट हो, या फिर बुदल से जुल्फिकार अली भुट्टो हों, या फिर सेंट्रल सॉल्टेक से तारिक हमीद कर्रा हों जो INC के दिग्गज नेता हैं। तो कुल मिलाकर आज जबरदस्त तरीके का घमासान देखने को मिल सकता है। और ये तस्वीरें रिद्धि आ गई हैं रविंदर रैना की, जिन्होंने मतदान कर दिया है। नौशेरा से बीजेपी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2014 में भी उन्होंने नौशेरा से चुनाव जीता था और इस बार फिर बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं वो फिर से नौशेरा से चुनावी मैदान में हैं। उनकी सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है, उन्होंने वोट डाल दिया है। तो दूसरी तरफ गांदरबल में जो है उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कैसे PDP के बशीर अहमद मीर से जो है मुकाबला कर पाएंगे। मामला यहाँ पर त्रिकोणीय माना जा रहा है, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि उन पर विरासत बचाने की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला और लोकसभा में भी उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद जिम्मेदारी और चुनौती ज़्यादा बढ़ जाती है विधानसभा चुनाव में। फिलहाल अगर हॉट चेहरों की बात की जाए तो सेंट्रल सॉल्टेक जो सीट है वहाँ से तारिक हमीद कर्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।